Hey, how are you? मैं जानती हूँ तुम सब नील और रागिनी को बहुत पसंद करते हो, लेकिन तुम लोगों के विशेस का अनफॉर्चुनेटली अब कोई फायदा नहीं है। मतलब? रागिनी ने डॉक्टर अमन से शादी कर ली। We're really sorry, हमें पता नहीं था। मैं जानती हूँ तुम्हें पता नहीं था, इसीलिए तो तुम बोल गई। और मैं ये भी जानती हूँ यहाँ पे पूरी पार्टी में तुम्हें ये बात बताने वाली सिर्फ मैं ही हूँ, तुम्हें और कोई बताएगा भी नहीं, समझी? आप अभी बिल्कुल वैसे ही हैं पैम, बिल्कुल डैशिंग एंड फ्रैंक, वेरी गुड। I mean, yeah. निशी और जिग्नेश। हेलो Hello. हेलो, हाउ आर यू? Hi. Congratulations you guys. All the best. बहुत अच्छी लग रही हो निशी, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो तुम। थैंक्स आंटी। आंटी, अब मैं और जिग्नेश परफॉर्म करने वाले हैं। आप सब हमारा डांस देखे बगैर मत जाइए। यस ऑफ कोर्स। Awesome, too good, mind blowing। अब इससे ज्यादा वर्ड्स नहीं बोल सकता। क्या परफॉर्मेंस था। थैंक यू। अब इतने प्यारे परफॉर्मेंस के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट। गिफ्टेड वाला। मेरे तरफ से नहीं था, ये सोनी की तरफ से, तुम्हारी बहन। और अब आपके सामने आ रहा है आज का सबसे सिजलिंग परफॉर्मेंस। Please put your hands together for Arab, Ranbir and Shilpa! मैं आता हूँ।
पापा हाँ निशी, पापा, आगम ने मुझे साड़ी दी। उसने कहा कि सुहानी ने मेरे लिए दी है। पागल लड़का। मुझे लगता है आगम को हिंदी ग्रामर सीखने की सख्त जरूरत है। उसकी बातों में कोई पंक्चुएशन ही नहीं होता, कोई भी सेंटेंस कहीं भी तोड़ देता है, कोई भी वर्ड कहीं भी यूज करता है। मुझे लगता है उसके कहने का मतलब ये था कि गिफ्ट ले ली मेरी बहन सुहानी ने दी है। लेकिन फिर भी सुहानी आई थिंक उसकी गर्लफ्रेंड होगी। कहाँ तुम आगम को इतना सीरियसली ले रही हो निशी? 24 घंटे अपनी ही धुन में रहता है, उसे खुद नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहा है। तुम जाओ, एंजॉय योरसेल्फ, आई विल टॉक टू हिम। ओके। नचिकेत, आगम मेरे पास भी आया था रागिनी के लिए साड़ी लेकर, पर मैंने रागिनी को वो साड़ी दी नहीं, बल्कि उसे छिपा दिया। पता नहीं रागिनी सुहानी का नाम सुनकर क्या रिएक्ट करते। मैं आगम से बात करता हूँ। बहुत सही। Awesome dance guys, you all rocked it. छा गए तुम। एक्सक्यूज मी गाइस, आगम मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम प्लीज मुझसे आके जरा मिलोगे? आप जाओ, मैं आता हूँ। ओके, सी यू गाइस। आरव, चलना चलना। मगर आगम, शिल्पा ने तुझे क्यों बुलाया? कोई कंफ्यूजन है क्या? अरे चलना, रिवर्स साइकोलॉजी समझ। वो मुझे बुलाकर तुझे जेलस करवाना चाहती है। ज्यादा सोच मत, चल। हाँ बताओ। मुझे तुमसे तुम्हारे भाई के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना। तुम्हारा भाई, हाँ मेरा भाई, जहाँ तक मैंने उसे जाना है, पहचाना है, मुझे लगता है कि यहाँ की हर एक लड़की उसके साथ बहुत खुश रहेगी। शिल्पा, ये घुमा फिरा के बात मत करो, सीधा सीधा बता दो ना, बी फ्रैंक। आगम, आई थिंक आई एम इन लव विद रणबीर। मुझे रणबीर से प्यार हो गया है। शिल्पा, लेकिन तुम तो उसको अच्छे से जानती भी नहीं ना। वो तो अभी इंडिया पे है। आरव, प्यार किसी जान पहचान का मोहताज नहीं होता। अगर प्यार को होना होता है तो वो बस एक पल में हो जाता है, वरना लोग सालों साल साथ रहकर भी प्यार नहीं कर पाते। मगर उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया। मुझे पता है कि रणबीर से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन ही इज गिल्टी। उसने जो कुछ भी किया है मैंने खुद देखा है कि उसे कितना पछतावा है। और तुम्हें पता है, कई बार गलतियां दो लोगों को और करीब ले आती हैं। अभी कुछ दिनों में अमेरिका वापस चला जाएगा। तुम्हारा और उसका कोई मेल नहीं है शिल्पा। इनफैक्ट मुझे इसी बारे में आगम से बात करनी है। आगम, आई रियली लव रणबीर। आई वांट टू प्रपोज टू हिम, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं। आई डोंट नो कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। अगर मैं कहूं मेरा भी यही हाल है तो? हर बात कहना जरूरी नहीं होता।
कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे तक बिना कहीं पहुंच जाती। शिल्पा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। बस कहने से डर रहा था। इस बात का डर था कि कहीं तुम किसी बात को गलत ना समझ लो। शिल्पा, आज तक मैंने किसी के लिए ऐसी फीलिंग्स एक्सपीरियंस नहीं की है, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी पूरी बदल गई है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शिल्पा। और अच्छा हुआ ये सब बात ऐसे सामने आ गई, वरना शायद मैं तुमसे कभी कुछ कह ही नहीं पाता। आरव, मैं और अब आप देखेंगे आज का सबसे स्पेशल परफॉर्मेंस। और ये परफॉर्मेंस है एक... करण, हर परफॉर्मेंस के बारे में बताना जरूरी नहीं है। मतलब सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है। ओके, साहिबान, मेहरबान, कदरदान, पेशी खिदमत है आज का संगीत का सबसे यंग और एंटरटेनिंग डांस। लेट्स डू इट। आकाश, आरव को देखा? अरे आरव को देखा मतलब तेरे साथ था ना, तुझे नहीं पता? एंड नाउ एवरीबॉडी, आज की शाम की आखिरी परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नील एंड रागिनी। मॉम, आपने आरव को देखा? आरव तो तुम लोगों के साथ ही था ना? ओ हाँ, अब वो यहीं कहीं होगा, मैं देख लूंगा। आगम, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो आप परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, मैं देख लेता हूँ, आप टेंशन मत। फोन उठा ले यार, प्लीज फोन उठा। भाई, आरव मिला? नहीं, मैंने हर जगह ढूंढ लिया उसे, गार्डन में, अंदर बाहर, मेरे को नहीं मिला वो। आगम, हुआ क्या है? वो एक्चुअली कुछ देर पहले शिल्पा ने रणबीर को प्रपोज कर दिया, वो भी आरव के सामने। क्या? मेरे को वही टेंशन है कि गुस्से में आकर कुछ। तूने उसे कमरे में देखा? नहीं, वो डेफिनेटली वहीं होगा, चल चलते।
आरव, आरव, दरवाजा खोल। आगम, मुझे किसी से बात नहीं करनी अभी। यार आरव, एक लड़की तो गई है, जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई है। देख बाहर आ, देख मॉम डैड डांस कर रहे एक साथ। किसी का डांस नहीं देखना। आरव प्लीज दरवाजा खोल दे यार। आरव यार, एक मिनट नील एंड रागिनी स्टे देयर। एक्सक्यूज मी। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही नील और रागिनी यानी नील के एक्स वाइफ की। क्या केमिस्ट्री है दोनों के बीच में। डांस में इन दोनों का पैशन देखा, सुपर्ब। मतलब मैं सच कहूं तो आज 15 सालों के बाद मैं इन दोनों को इतना खुश देख रही हूं एक साथ। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ऐसे ही हमेशा खुश रहे, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं खुश रहना, बिकॉज दे रियली आर गुड सोल्स, है ना, है ना। 15 साल पहले रागिनी और नील का डिवोर्स हुआ, वो दोनों अलग हो गए, बहुत बुरा हुआ। 15 साल मैंने देखा है नील को अपनी जिंदगी जीते हुए। वो एक्चुअली अपनी जिंदगी जी नहीं रहा था, बस जिंदा था, अपने बच्चों के लिए जी रहा था। इन 15 सालों में नील ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में कभी नहीं सोचा, किसी के बारे में नहीं सोचा। लेकिन पता है, निशी की शादी के लिए जब नील इंडिया आया, उसके बाद से वो थोड़ा सा बदल गया, खुश रहने लगा थोड़ा थोड़ा। एंड फाइनली मेरे भाई ने कुछ अच्छा सोचा अपने बारे में। मेरा भाई अब फाइनली आगे बढ़ रहा है। निशी की शादी है, रागिनी और नील की बेटी, यानी कि अब निशी भी अपनी जिंदगी में आगे निकल जाएगी। बार बार वही कह रही हूं मैं तुम दोनों से, समझ रहे हो ना। रागिनी और नील, तुम दोनों आगे ही नहीं बढ़ रहे हो। 15 साल पहले जिस मोड़ पर ये दोनों खड़े थे, उसी मोड़ पे आज भी खड़े हैं। ये दोनों बहुत अच्छे हैं, तो मैं चाहती हूं कि ये भी अपना एक रास्ता चुन ले। दोनों, इन दोनों को खुशी मिलेगी उसमें, क्योंकि ये भी प्यार पाने का हक रखते हैं। इनको भी एक ठोस मुकाम मिलना चाहिए अपने लाइफ में। क्यों, गलत बोल रही हूँ क्या? आई एम श्योर यू एग्री, राइट? इसीलिए बार बार यही बोल रही हूँ कि अगर खुश रहना है नील और रागिनी, तो डिसाइड समथिंग फॉर योरसेल्फ। मैंने अपने भाई के लिए डिसाइड कर लिया है, क्योंकि मैं अपने भाई को उससे ज्यादा जानती हूँ। इतने साल झेला है उसे, है ना। आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने भाई को उसकी खुशी दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ नील, तुम्हें खुशी किसके साथ मिलेगी। मैं आप लोगों के सामने इन दोनों को यही समझाना चाहती हूँ कि किसके जिंदगी में हादसे नहीं होते। आप दोनों कोई पहले कपल तो नहीं हो ना जिनका डिवोर्स हुआ है। हो जाते हैं हादसे, लेकिन उन हादसों की वजह से जिंदगी जीना मत छोड़ो। रागिनी, मैंने नील के लिए कुछ सोचा है। अब नील अपनी खुशी से खुशी खुशी आगे बढ़ेगा, और आज मैं सबको बताते हुए बहुत खुश महसूस कर रही हूं कि मेरा भाई अपने नए जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है निवेदिता के साथ।